अब ये मुगलों की बात उठाएंगे, अंग्रेजों की टाइम उठाएंगे। जब कांग्रेस अंग्रेजों से देश आजाद करवा रही थी ना, ये खाकी कच्चा पहन के डंडों पे डांस करते थे। कैसे कहते कच्चे वाले हैं, कैसे बोलते कच्चे वाले हैं? कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है। अभी तक ये पता नहीं इनका पीएम कौन बनेगा। इधर लालू जी कह रहे हैं हम बनेंगे, इधर नीतीश कह रहा है बोले हमारी हैट्रिक है, हम सीएम कई बार बन चुके, पीएम बनना चाहते हैं। हमारे लालू जी कह हम बनेंगे, ठीक है ना। विदेशों में कितनी डंका बजा होगा, कितनी इज्जत बनी होगी जब 2 महिलाओं को न्यूड करके घुमाया होगा। पहले हिंदू मुसलमान होता था, अब तो हिंदू से लड़ा दिया मणिपुर में। अब तो हिंदू को काट रहे हैं मणिपुर में। आज 28 लोग साथ में आ गए हैं, ठीक है ना। उन्हें कुछ चोर 28 चोर इकट्ठे होकर के उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा, ऐसे ग्रुप तो मोदी जी ने भी बनाया। बता रहा हूँ 38 चोरों का ग्रुप बनाया, 38 चोरों का। मोदी जी ने 38 चोरों का ग्रुप बनाया है। इसलिए देश बहुत खतरे में है। ये पौवा पी के यहाँ बोलते हैं ना, ये पौवे का असर है। एक मंदबुद्धि बालक को लेके राहुल कर रहे हैं। ये पौवा नहीं पी रखा इन्होंने। वो मंदबुद्धि बालक मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। बाहर विदेशों में उन्हें लेक्चरर के लिए बुलाते हैं, कॉलेजों में लेक्चर सुनने के लिए बुलाते हैं। जरा गूगल में सर्च करो, पता करो कि राहुल गांधी को बाहर विदेशों में पढ़ाई के लिए, लेक्चर के लिए कॉलेजों में बुलाते हैं। ठीक है, इनसे पूछना मोदी जी को कॉलेजों में बुलाते हैं। मजदार में तो मोदी की नैया है। 38 दलों के साथ में मिलके गठबंधन करके लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, खतरे में तो मोदी की कुर्सी है और कोई कुर्सी नहीं है। हमें तो मोदी का भी चेहरा नहीं दिख रहा। अब की बार उनकी उम्र होगी, जो भाजपा का नियम है उस हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है, 2 साल एक्स्ट्रा। मैडम, दरभंगा में मोदी जी ने कहा कि एम्स बन के तैयार हो गया, लोगों का इलाज चल रहा है। और अभी बोला, और अब इन्होंने एक बयान और दिया, पता नहीं कौन सा स्टेशन भोपाल में बताया, और मीडिया वाले खोज कर रहे हैं, जनता खोज रही है, वहाँ पे कोई स्टेशन ही नहीं है। बताओ, चीन ने 70 किलोमीटर देश के अंदर कब्जा कर लिया, 70 किलोमीटर अंदर आके। क्यों? मोदी सरकार में, मोदी मुद्दे पे बोलते हैं। राफेल को ले लो आप। राफेल का एक सौदा हुआ था, 5 राफेल के जहाज आएंगे, बाकी टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में जहाज बनेंगे। वो इंडिया में राफेल बनने थे, वो कहाँ गए? ये 9 साल में ही सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हुआ। पहले तो दंगे हुए, अरे कितने भतेरे दंगे हुए, बहुत सारे दंगे हुए। कितना गिनाना सर को, बहुत सारे दंगे हुए। 2-4 ये यूपी में आए दिन देख लो दंगे होते रहते हैं। अभी ये वाला नूह वाला हिंसा भूल गए, नूह वाला जो हिंसा हुआ, मेवात में जो हिंसा हुआ, दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये सारे भूल गए। केवल मोदी जी। हाँ, क्यों? विपक्ष में तो चेहरा ही सामने नहीं आया, कौन पीएम बनेगा। जिन्हें पीएम बनाने की बात कर रहे हो तो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं रहे अब, ठीक है ना। और जितने लोग हैं विपक्ष में, आज 28 लोग साथ में आ गए हैं, ठीक है ना। उन्हें कुछ चोर 28 चोर इकट्ठे होकर के उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा, ऐसे ग्रुप तो मोदी जी ने भी बनाया। बता रहा हूँ 38 चोरों का ग्रुप बनाया, 38 चोरों का। मोदी जी ने 38 चोरों का ग्रुप बनाया है। सही बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले दिनों अतीक अहमद के लिए भारत रत्न मांग रहे थे। याकूब मेमन के लिए पिछले दिनों, जब उनके लिए रात को कितने बजे, 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी। रात को याकूब मेमन को जब फांसी दी जा रही थी, रात को 2 बजे इन्होंने अदालत खुलवा दी थी विपक्ष वालों ने। वही लोग हैं ये। 26 लोगों ने ग्रुप, मैं अपनी बात कहूँ उसके बाद आप अपनी बात कहना। 26 लोगों ने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम रखा पुलिस। और उन लोगों का भी ये भरम है कि वो ये सोच रहे हैं लोग अब हमें पुलिस समझेंगे। रही बात, जितने भी लोग आज साथ में गठबंधन कर रहे हैं, वो लोग सबके सब, भाजपा तो पहले थी नहीं, ठीक है ना। 3 बार इनका पीएम बना है, तीसरी बार, 2 बार मोदी जी बने, 1 बार बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। उससे पहले ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, ठीक है ना, स्टालिन पिस्टालिन जितने भी हैं, ये सब के सब विरोध में बने थे। किसके? कांग्रेस के, ठीक है ना। आज ये उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका अस्तित्व खतरे में है, ठीक है ना। अभी तक ये पता नहीं इनका पीएम कौन बनेगा। इधर लालू जी कह रहे हैं हम बनेंगे,
इधर नीतीश कह रहा है, बोले हमारी हैट्रिक है, हम सीएम कई बार बन चुके, पीएम बनना चाहते हैं। हमारे लालू जी कहे बाप बुढ़ बैक हम बनेंगे, ठीक है ना। लालू जी कह रहे हम बनेंगे, इधर ममता जी कह रही हम बनेंगे। एक प्रदेश संभल नहीं रहा है, ठीक है ना। इधर हमारे लालू जी की सरकार वाले लोग है ना बार बार मैं बनूंगा, ठीक है ना, सब कह रहे हैं हम बनेंगे, है ना। एक गाना है शादी के अंदर दूल्हा यार कौन बनेगा, बोले हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे। बनेगा कौन? बात पूरी नहीं भैया ही बताएंगे कौन बनेगा, भाई साहब से पूछो। अभी विपक्ष ने 3 मीटिंग कर ली है, अभी तक ये पता नहीं कौन पीएम बनेगा और पता भी नहीं कौन बनेगा कौन नहीं। आपको थोड़ा त्रेता में लेकर चलता हूँ राम जी के समय में। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। सीता जी के स्वयंवर में आप सब उठा रहे थे, सबसे उठ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा धनुष के प्रतंचा चढ़ाते हैं, सब मिल करके उठाते हैं। बोला ठीक है वो तो, पर सीता विवाह किससे करेगी? बोले देखो पहले उठाते धनुष को, फिर प्रतंचा चढ़ाते हैं, प्रतंचा चढ़ाने के बाद जो अब फिर लड़ेंगे आपस में, जो जीतेगा वही सीता का पति बनेगा। तो वही विपक्ष की स्थिति है, ना तो चुनाव चिन्ह घोषित है, ना कुछ पता है क्या करेंगे। अब हाथ को तोड़ेंगे, साइकिल को तोड़ेंगे, या फिर वो जो फूल है झाड़ू को तोड़ेंगे, क्या चुनाव चिन्ह बनाएंगे अभी ये भी पता नहीं है, ठीक है ना। मझदार में तो मोदी की नैया है। 38 दलों के साथ में मिलके गठबंधन करके लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। खतरे में तो मोदी की कुर्सी है और कोई कुर्सी नहीं है, खतरे में है कुर्सी। मोदी की कुर्सी खतरे में। हमें तो मोदी का भी चेहरा नहीं दिख रहा। अब की बार उनकी उम्र होगी, जो भाजपा का नियम है उस हिसाब से उनकी उम्र हो चुकी है, 2 साल एक्स्ट्रा। इसलिए देश बहुत खतरे में है। ये पौवा पी के यहाँ बोलते हैं ना, ये पौवे का असर है। एक मंदबुद्धि बालक को लेके राहुल 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 कर रहे हैं, ये पौवा नहीं पी रखा इन्होंने। वो मंदबुद्धि बालक मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। बाहर विदेशों में उन्हें लेक्चरर के लिए बुलाते हैं, कॉलेजों में लेक्चर सुनने के लिए बुलाते हैं। जरा गूगल में सर्च करो, पता करो कि राहुल गांधी को बाहर विदेशों में पढ़ाई के लिए, लेक्चर के लिए कॉलेजों में बुलाते हैं, ठीक है। इनसे पूछना मोदी जी को कॉलेजों में बुलाते हैं। मैडम दरभंगा में मोदी जी ने कहा कि एम्स बन के तैयार हो गया, लोगों का इलाज चल रहा है। और अभी बोला, और अब इन्होंने एक बयान और दिया, पता नहीं कौन सा स्टेशन भोपाल में बताया, और मीडिया वाले खोज कर रहे हैं, जनता खोज रही है, वहाँ पे कोई स्टेशन ही नहीं है। बताओ स्टेशन है भाई, बताओ। मैं आपके हिसाब से उत्तर नहीं दूंगा, अपने हिसाब से। मैं आपके सुनो, मैं आपका नहीं उत्तर दूंगा। सुनो, एम्स की बात करी थी, गोरखपुर में एम्स बनाए, ठीक है। आपका बुंदेलखंड में एम्स बनाए, ठीक है। तीसरा एम्स बनाया आपको, आप चले ऋषिकेश में एम्स बनाए, ठीक है ना। जाके जांच करो, ठीक है ना। रही बात उसकी दरभंगा वाले की जवाब दी, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, राहुल की बात कर रहे हैं, वो अभी कुली का काम कर रहा है, कभी धान लगाने का काम कर रहा है। और देखो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके दद्दा नेहरू गांधी, ये तो देश को तोड़ते मर गए। एक ने पाकिस्तान बांटा, कैसे तोड़ कौन सा? ये बताइए कैसे तोड़ दिया? तोड़ा ना 70 किलोमीटर भाई, बोल लेने दे। चीन ने 70 किलोमीटर देश के अंदर कब्जा कर लिया, 70 किलोमीटर अंदर आके। क्यों मोदी सरकार में मोदी मुद्दे पे बोलते हैं? सुनो, नेहरू के टाइम में पूरा लेह लद्दाख दाब लिया, मानसरोवर दाब लिया पूरा का पूरा। हिंदी चीनी भाई भाई, सेना के ऊपर खर्च होना भी बंद हो गया था, ठीक है ना। और गांधी ने वो कह रहे थे उस समय, क्यों नहीं करेंगे ना, हम तो हम तो पहले नहीं बात करेंगे। ये आज का युवा आज की बात कर रहा है, ना कि 70 साल 150 साल पुरानी। अब ये मुगलों की बात उठाएंगे, अंग्रेजों की टाइम उठाएंगे। जब कांग्रेस अंग्रेजों से देश आजाद करवा रही थी ना, ये खाकी कच्छा पहन के डंडों पे डांस करते थे। समाजी हूँ, 85% लोग रहे अर्ध समाजी। देश को आजाद गूगल कर, साइड में जा गूगल कर,
गूगल पे नहीं कच्चे वाले नहीं है। कैसे कह दिया कच्चे वाले हैं? कैसे बोलते कच्चे वाले? कहीं नाम हम नहीं है, हम नहीं है। तुम्हें पता क्या है? तुम्हें पता नहीं। सुनो, ये तो भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं, कांग्रेसी है ना। भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं। सुनो, कहते हैं कांग्रेसी कह रहे हैं आज तक। सुनो, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने, सुनो, अब ये बोल रहे हैं कांग्रेस भगत जी को आतंकवादी बोलती है। ये बोल रहे हैं, बोलती है, बयान लाओ। अरे बोलती है, बयान लाओ। हम बता रहे हैं, हम मत बोल रहे हैं ना। उन्होंने सम्मान क्यों नहीं दिया? सुनो, बात करो, एक मिनट। जहाँ जो है मूर्ति लगनी चाहिए थी नेता सुभाष चंद्र बोस की, वहाँ मूर्ति लगी किसकी? लेनिन की मूर्ति लगी थी अभी राजपथ पर। देश को सबसे पहली सेना देने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज थी इन्होंने। आज जो हमारी आर्मी है उन्हीं का नारा बोलते हैं, जय हिंद, ठीक है ना। उनको सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, जेल में डलवा दिया गांधी जी ने उनको, ठीक है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री वो थे, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री वो थे। क्या ऐसी क्या शर्त थी? सुनो, करते थे वो। एक मिनट, आरएसएस के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, नाम है उनका। हमारे सुभाष चंद्र बोस की, सॉरी समझ चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की बात चल रही थी। दलाली बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के लिए, दलाली बोल रहे हैं, दोली बोल रहे हैं। देश बांटा किन्होंने? हम भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है ना। भारत टूटा कहाँ से? पहले तो ये बताओ। पिछले 9 सालों में, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने लोगों को तोड़ने का काम किया। कहाँ तोड़ा? बताओ ना, कहाँ टूटा है? बताओ ना, देश कहाँ से टूटा है? ले लद्दाख सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं। पिछले 9 सालों में कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। एक मिनट भाई, पिछले 9 सालों में कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और यहाँ खड़े सभी लोगों को कहना चाहूंगा, पिछले 9 सालों में कोई आपके सामने कह रहे हैं पिछले 9 सालों में ज़्यादा। एक मिनट, किसी सिख भाई के साथ, किसी जैन के साथ, किसी बौद्ध के साथ कोई भेदभाव अन्याय हुआ तो बात करें। 9 साल में ही सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान हुआ। पहले तो दंगे हुए, अरे कितने भतेरे दंगे हुए, कितने, बहुत सारे दंगे हुए। कितना गिनाना सर को, बहुत सारे दंगे हुए। 2-4 ये यूपी में आए दिन देख लो दंगे होते रहते हैं। अभी ये वाला नूह वाला हिंसा भूल गए? नूह वाला जो हिंसा हुआ, मेवात में जो हिंसा हुआ, दिल्ली में जो दंगा हुआ, ये सारे भूल गए? ये 9 साल में ही जो हुए हैं ज्यादा हुए हैं। इससे पहले तो हिंदू मुसलमान कोई जानते देखो, सारे मिलकर रहते थे। बात मैं कभी भी हिंदू मुसलमान में बात नहीं करता, लेकिन मैं समुदाय कहकर बात करूंगा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोलूंगा भाई। एक समुदाय अपने मंदिर में जा रहा था पूजा करने के लिए, पथराव करने के लिए। क्या मोदी जी ने कहा था? क्या खट्टर जी ने कहा था पथराव करने के लिए? एक बात, दिल्ली में जाफराबाद में दंगे हुए, ठीक है ना, जाफराबाद में दंगे हुए, इमामतुल्लाह खान ने, ठीक है ना। अच्छा, 5 काम गिना दीजिए मोदी जी के। जन धन योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, ठीक है ना। जिनकी टॉयलेटें ऑलरेडी बनी हुई हैं उनके नाम पे पैसा बांटा जा रहा है सिर्फ लोगों। कैसे बांटा जा रहा है? टॉयलेटें ऑलरेडी बनी हुई हैं। योजना से मतलब है कि पैसा से मतलब है? दे रही है ना सरकार? नहीं, ऑलरेडी बनी हुई है, जो कांग्रेस के टाइम से बनी हुई है। फिर पैसे क्यों ले रहे हो आप? सरकार दे नहीं, हम ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? तो नहीं लेने चाहिए। ये तो पहले हिंदू मुसलमान होता था, अब तो हिंदू से लड़ा दिया मणिपुर में। अब तो हिंदू को काट रहे हैं मणिपुर में। विदेशों में कितनी डंका बजा होगा, कितनी इज्जत बनी होगी जब 2 महिलाओं को न्यूड करके घुमाया होगा। बोलिए ना, आप बता रहे थे ना क्या काम गलत हुए, बताइए। सारे काम ही गलत हुए हैं। बताइए, एक दो मैं बताता हूँ। राफेल को ले लो आप। राफेल का एक सौदा हुआ था, 5 राफेल के जहाज आएंगे, बाकी टेक्नोलॉजी आएगी इंडिया में जहाज बनेंगे। वो इंडिया में राफेल बनने थे, वो कहाँ गए? ये बोलो क्या? अरे द्वारका एक्सप्रेसवे जो गुड़गामा से जा रही है, गुड़गामा से कनेक्ट कर रही है, 30 किलोमीटर का है, 18 करोड़ में बनना था, 180 करोड़ के लगभग में बनी है। वो सारा पैसा कहाँ गया? कांग्रेस के आप ही 5 अच्छे काम गिनवा दो। आप ही तो कांग्रेस के 5 अच्छे काम। 1971 1971 में जो इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता, ठीक है। अरे क्या? हाँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े के, बिल्कुल उनका नाम लेना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। क्या दूसरा काम? अरे काम तो बतेरे हैं।
अभी मोदी एक बात बताओ, सरकार मोदी जी की चल रही है, तुम कांग्रेस की पूछ रहे हो? अरे एक मिनट, अरे सरकार मोदी की चल रही है, अरे सरकार मोदी की चल रही है, तुम कांग्रेस के पूछ रहे हो? अरे आप ही तो करें। अरे सवाल मोदी से पूछा जाएगा या कांग्रेस से पूछा जाएगा? क्या पूछा? 5 काम, 5 अच्छे काम बताओ, इधर अच्छे काम बताओ, 5 खराब अरे 5 खराब। सुनो, मैं पहले गरीबों के लिए बताऊंगा। जन धन योजना गरीबों के लिए, शौचालय बनवाए गरीबों के लिए, ठीक है ना। और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है ना, हो गए 5। अब और सुनो, किसान आय निधि, ठीक है ना, किसान के लिए किसी सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया कभी भी, ठीक है ना। हर महीने व्यक्ति को 2000 रुपये मिलते हैं किसान को, ठीक है ना। और दूसरा, किसान के लिए किसान बीमा योजना बनाई, ठीक है ना। और कश्मीर का धारा 370 हटाया, ठीक है ना। लेह लद्दाख को जोड़ा, 35 से हटाया। राम मंदिर जो हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई का मुद्दा बना हुआ था, ये कहते थे मंदिर भाई बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा विपक्ष कहता था। तारीख भी बता दी, राम मंदिर बन गया। और हिंदू मुसलमान का जो लड़ाई थी, एक मिनट, धारा 370 जो आपस में लड़ रहे, सुनो, जो हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई का मामला था वो शांत हो गया है, ठीक है ना। और वो काम मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। आज भारत विश्व की चौथी शक्ति है, विश्व की चौथी महाशक्ति है। और भारत आज 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। भारत मोदी जी के समय में हुआ है। और G20 भी हुआ है। विदेश के 20 लोग नहीं आते थे कभी, ठीक है ना। 20 देश हो गए, सबसे ताकतवर देश भारत में आकर नतमस्तक होते हैं, ठीक है ना। वो मोदी जी ने किया है, ठीक है ना। और चाणक्य जी, एक काम चाणक्य जी कहते हैं, यदि आपका राजा चरित्रवान है, राष्ट्रभक्त है, ईमानदार है, तो सारे विपक्षी एक साथ खड़े हो जाएंगे। सुनो, सुनो एक मिनट भैया, वो देश का राजा ही मानते हैं हम तुझे, हम तो राजा ही मान रहे हैं उसको। सुनो, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। सुनो, एक मिनट, लोकतंत्र के भाई, सुनो भाई, सुनो लोकतंत्र में तो लोग बात तो सुनोगे नहीं भैया, लोकतंत्र में तो लोग राम को नहीं छोड़े, तो मोदी जी को कहां से छोड़ेंगे? ये तो बताइए। अभी डबल इंजन की सरकार है तो इतनी कुछ नहीं है भैया। एक मिनट सुनो, अब आप लोकतंत्र की बात करते हो। लोकतंत्र की बात दरअसल वो कर रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में यही लोकतंत्र का ध्यान नहीं रखा। चुनाव कांग्रेसों से पहली बात द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेसी अंग्रेज घबरा चुके थे, ठीक है। और ये कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस को बनाने वाले अंग्रेज, देश को गुलाम करने वाले अंग्रेज, ठीक है, उसी कांग्रेस। एक मिनट, पहले अंग्रेज आए या क्या पहले अंग्रेज आए? पहले अंग्रेज आए, ठीक है। कांग्रेस भैया, कांग्रेस बाद में बनी है भैया। अरे भाई, ओ पत्रकार, मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस बनी किस लिए थी? कांग्रेस किस लिए बनी थी? एक मिनट जरा अपना चेहरा साफ दिखाओ। हाँ जी, कांग्रेस इसलिए बनी थी, ह्यूम ने बनाई थी 1885 में। कांग्रेस इसलिए बनी थी कि भारत की जनता के साथ अंग्रेजों का तालमेल बना सके। आज़ादी के लिए वो 1921 के बाद शुरू हुई, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ह्यूम के द्वारा, वो इसलिए की गई थी भारत की जनता के साथ तालमेल ठीक किया जा सके। आप कह रहे हो कांग्रेस आज़ादी के, अरे एक सेकंड, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, नीचे कर इसका। हमने गलत किताब पढ़ ली है। हाँ तो गलत पढ़ ली, बिल्कुल आपने गलत पढ़ ली, और इसको ठीक करो।